और महाराज मैं भागी भागी जैसे इस वृंदावन में आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन्यौन स्वरूपिणी, मैं नवीन हो गई, नवयुवती बन गई। परंतु काल के प्रभाव से मेरे जो दो बालक हैं ये वृद्ध हो गए। और यही यदि स्थिति हमारे बालक की बनी रही महाराज तो मैं सत्य कहती हूँ, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को त्याग करके विदेश भाग जाऊंगी। जब ये शब्द भक्ति मैया ने कहा, हाथ जोड़ करके नारद जी ने कहा, माँ आप इस देश को छोड़ करके मत जाइए, क्योंकि अभी भी कुछ मंगल दिखाई पड़ रहा है, परंतु जैसे बरसे बरसे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते, जैसे थोड़ा थोड़ा समय बढ़ता जाएगा ये मंगल दिखाई नहीं पड़ने वाले हैं। इसलिए आप इस धराधाम को छोड़ करके मत जाओ। हम उपाय करते हैं, विविध प्रकार से गीता का पाठ सुनाया, महाभारत सुनाया, अन्य शास्त्रों को सुनाया, सुनाते सुनाते कोई लाभ ही नहीं हो रहा है। जब भक्ति मैया का दुख दूर हुआ कि अब नारद जी महाराज थोड़ा सहायता करेंगे और हमारे बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे, तो गदगद होकर के स्तुति गाने लगी। जयते जगते माया यस्य काया धवस्ते, जयते जगत माया यस्य काया धवस्ते, जयते जगत माया यस्य काया धवस्ते, जयते जगत माया यस्य काया, वचन रचन में केवलम चाकरैया, वचन रचन में केवलम ध्रुव पदम प्रिया तो यत कृपा तो ध्रुवोयम, ध्रुव पदम प्रिया तो यत कृपा तो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतस्मि, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतस्मि। जयति जगति माया। ए महाराज नारद जी महाराज आपकी जय 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 हो। अरे आपके वचन पर निष्ठा विश्वास रख करके कयाधु नंदन प्रहलाद क्या से क्या हो गए, भक्ति के परम आचार्य हो गए, और आपके ही वचनों पर निष्ठा विश्वास करके ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसलिए हे महाराज आपकी जय हो। जब इस प्रकार से किया नारद जी ने समझाया, अरे आप चिंता में क्यों पड़े हैं? अरे जिस गोविंद ने कौरव की कुत्सित सभा के मध्य में द्रौपदी का सम्मान बचाया, चीर को बढ़ाया, वो कन्हैया कहीं चले नहीं गए हैं, आज भी इस धराधाम पे विद्यमान है। स कृष्ण क्वापिनो गतः, वो कहीं गए नहीं हैं। इसलिए भगवान के चरणों में ध्यान लगाओ, सारा दुख अपने आप ही भाग जाएगा। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ मारी, राधा जो सिठानी है, ये तो सारी दुनिया जानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ मारी, सांवरियो है सेठ मारी, राधा जो सिखानी है। सांवरियो है सेठ मारी, राधा जी सिखानी है। सांवरियो है सेठ,
जगराते हैं सावरियों ऐसे, सावरियों ऐसे, सावरियों ऐसे। नारद जी ने समझाया, माँ अरे जो इस संसार का करता है धरता है वो आज भी हम लोग के मध्य में विराजमान है। जब समझाया भक्ति मैया प्रसन्न हो गई। नारद जी ने अनेकानेक बार शास्त्रों को सुनाया, एक एक करके 17 पुराण सुना डाले और गीता का पाठ सुनाया। गीता का पाठ एक बार नहीं, गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, अरे हजारों बार बारंबार गीता का पाठ कराया। जब गीता का पाठ करते थे तो थोड़ी सी चेतना आ जाती थी और जैसे विश्राम करते थे फिर वही वृद्धावस्था। नारद जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए। तब तक आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने दिशा निर्देश दिया, नारद जी महाराज उद्यम करो, सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। क्या क्या करो महाराज? आकाशवाणी ने कहा, एतदर्शं तु सत्कर्म सुरर से तुम समाचर। नारद जी जाओ सत्कर्म करो। वो सत्कर्म कैसा होगा? साधवो साधु भूषण, वो कोई आपको संत सुनाएगा, बताएगा। नारद जी ने कहा, अरे आजकल आकाशवाणी भी संदिग्ध बातें कहती हैं कि के कोई देवता नहीं, ये कोई संत बताएगा। अरे भाई उस संत का नाम यदि बता देते तो मैं उस संत के पास में पहुंच जाता, परंतु अब कहां पर मिलेगा? चल दिए नारद जी महाराज ढूंढने के लिए। जिससे मिलते हैं बोलते महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं? स्वयं कहता, महाराज हम आपको क्या बताएं, अरे ब्रह्मा जी के पुत्र आप हो, सारे ब्रह्मांड में गति आपकी, हम आपको क्या बताएं। और यदि कोई जानता भी होगा तो इतने बड़े संत पूछ रहे हैं तो बता ही नहीं पाएगा। अरे कोई नामवर डॉक्टर आ जाए गांव में, एक झोले छाप से दवा का नाम पूछने लगे, वो जानता भी होगा परंतु नहीं बता पाएगा। क्यों? अरे भैया देश विदेश में इनके नाम है और ये आकर के हमसे दवाई का नाम पूछ रहे हैं, तो उसको जानकारी भी होते हुए भी नहीं बता पाएगा। इसलिए कुछ तो कहते महाराज आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, हम क्या बताएं। कुछ कहते महाराज हम लोग मौन व्रत धारण कर ले इशारे में, इसलिए कुछ वर्ष के बाद में जब मौन व्रत खुलेगा तब आकर के पूछना, हम बताएंगे। नारद जी को समुचित उत्तर देने वाला कोई नहीं मिला। सर्वत्र घूमते हुए जैसे बद्री विशाल पहुंचे तैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया मिल गए। प्रणाम करके बोले, महाराज आपने हमारे चिंता का कारण पूछा, हमने आपको पूरा चिंता का कारण बताया। अब आप ही बताओ वो सत्कर्म क्या है। संकादिक हंसने लगे। अरे नारद मात्र इतनी सी बात को लेकर के और इतने बड़ी चिंता में तुम डूबे हुए हो। नारद जी ने कहा, क्या महाराज पर छोटी सी बात है। बताइए महाराज छोटी सी बात है। बोले महाराज और क्या? अरे तो क्या है? बोले वो और कोई नहीं है। क्या है? श्रीमद्भागवतालापः सतुगीत सुखदेव। वो और कोई नहीं है, वो सुखदेव जी के मुख से गाया हुआ श्रीमद् भागवत ही है जो सत्कर्म जिसे कहते हैं। नारद जी ने कहा, महाराज कुछ आपकी बात हमको जची नहीं। क्यों भाई? बोले महाराज हमने भी अपने पिता ब्रह्मा जी से इस भागवत का कई बार पारायण सुना है, कथा को उन्होंने किया है, परंतु हमको भी पता है कि भागवत में जो भी प्रतिपादन किया गया है सब वैदिक सूत्रों के द्वारा किया गया है, वेद के द्वारा ही सब किया गया है। तो वेद वेदांत हमने श्रवण कराया, उससे कुछ लाभ नहीं हुआ तो इससे क्या हो जाएगा?
दृष्टांत देकर के बताए कि नारद जी महाराज, ये बताओ, यदि कोई व्यक्ति आम खा रहा और आम खाते खाते मन में विचार करने लगे, अरे भाई आम इतना मधुर है, इतना मीठा है, तो जिससे ये उत्पन्न हुआ वृक्ष में जो है, उस वृक्ष में कितना माधुर्य होगा। उस फल को फेंक करके और जा करके वृक्ष को चबाने लगेगा तो क्या उसको फल माधुर्य मिलेगा, स्वाद मिलेगा? किसी काल में नहीं मिलेगा। जब विविध दृष्टांत दे करके समझाया, नारद जी ने कहा, महाराज कोई कितना भी पढ़ लिख करके बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो जाए, जब तक आप जैसे संतों का सानिध्य नहीं प्राप्त करेगा तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सोलह न सोए, राम कृपा बिनु सोलह न सोए। यही सब आवत अति कठिनाई, सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा आव न जाए, आप कृपा आय न जाए, आय न जाए, आय न जाए, आय न जाए। बोले भागवत भगवान की जय। महाराज कोई कितना भी पढ़ लिख करके ज्ञानी ना हो जाए, परंतु जब तक सत्संग नहीं करेगा तब तक उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अच्छा महाराज, तो अब बताओ। बोले ठीक है, कथा को श्रवण कराएंगे, वो दूर हो जाएगी उनकी मूर्छा तुरंत। बोले महाराज वो भूमि कौन सी होगी? बोले गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, गंगा के द्वार हरिद्वार में कथा को श्रवण कराओ। नारद जी महाराज लेकर के गए, एक बालू का टीला बनाया, उसके चारों भाइयों को बैठाया और जैसे संत महात्मा को पता चला सब दौड़े चले आए। अत्रे वशिष्ठश्च वनस्रदवान् अरिष्टनेमिः भृगुरङ्गिराश्च योगेश्वरो व्यासपराशरो च छायासुकोजा जलजन्यमुख्याः सर्वेऽप्य मुनिगणाः सह पुत्रशिष्याः स्वस्तिभिरायुर्यति प्रणयेन युक्ताः। भृगु जी महाराज हैं, वशिष्ठ जी महाराज हैं, च्यवन ऋषि हैं, गौतम ऋषि हैं, मेधा हैं, तिथिर हैं, देवल हैं, देवरात हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े संत वहां पे पधारे और जैसे कथा को श्रवण कराया कि ये कथा कभी भी श्रवण करनी चाहिए जब इच्छा हो। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। भगवान की कथा भैया सदैव श्रवण करने योग्य है, सदा सेव्या, और इस कथा से हरिश्चित्तम समाश्रयित, भगवान प्रसन्न होकर हृदय में विद्यमान हो जाते हैं। और कथा को गा ही रहे थे कि तब तक भक्ति मैया उन्हीं के बीच में ताता थैया करके प्रकट हो गई ज्ञान वैराग्य के साथ में। भक्ति सुतो तो तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतो प्रेम करो सहसा विरासी, प्रेम करो सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
करके नाच उठी और बोली महाराज अहम प्रतिष्ठामी, मैं कहाँ बैठूं? उन्होंने कहा निरंतरम वैष्णव मानसानी, यहाँ पे जितने वैष्णव हैं सबके मन में जाकर के विद्यमान हो जाओ। भक्ति मैया सबके हृदय पटल पर जितने वैष्णव विद्वान थे सबके में विद्यमान होकर के कथा को श्रवण किया। ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई, वो अपनी माँ के साथ नवयुवन बन करके नाचने लगे। बोले भक्ति महारानी की जय हो, भगवान की जय हो। महाराज ये भागवत की महिमा है। अरे ये भागवत जीवित व्यक्ति सुन ले तो उसका कल्याण हो भी जाता है, और यदि मर करके भी कोई कथा को श्रवण कर ले तो भी परम कल्याण हो जाता है उसका। नारद जी ने कहा महाराज ये बात हमको कुछ जची नहीं कि जीते जी व्यक्ति का तो कल्याण नहीं होता, मरने के बाद कल्याण हो जाता है। बोले हाँ हमारे पास में ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। तब उन्होंने एक इतिहास की कथा को श्रवण कराया। बस थोड़ा समय और लगेगा। बोले अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। हे ऋषियों, इतना सुंदर पावन इतिहास है, इस श्रवण करने से पापी भी तर जाते हैं। एक तुंगभद्रा के तट पे रहने वाला ब्राह्मण था, नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। द्वितीय भास्कर, द्वितीय सूर्य के समान उसका ज्ञान था। उसके पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली। पति जितने सुंदर स्वभाव के थे, ठीक विपरीत स्वभाव की उनकी पत्नी थी। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा चक्र कृपणाशो कृत्या कलह प्रण। वो आपस में झगड़ा लड़ा देना, ना दूसरे में झगड़ा हो तो आपस में स्वयं जाकर के झगड़ा कर देना। परंतु पंडित जी फिर भी उसे अपना निर्वाह करवा कर रहे थे, परंतु दोनों दंपति के मन में एक ही चिंता थी।